अक्सर हम बीफ शामी या मटन शामी बनाएं तो उसका मसाला इतना नरम रह जाता है कि जब हम इसको फ्राई करें वो खुल जाता है, तो शामी जो है ना खराब हो जाती है। आज मैं आपको परफेक्ट तरीके से हार्ड वाली शामी बनाने का तरीका बताऊंगी, तो आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं साइदा राशिद। तो हम 1 किलो मटन कीमा लेंगे और इसको हमने ना धो के एक जालीदार कपड़े में रख देना ताकि इसका पानी खुश्क हो सके। और इसके बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। तो आप प्रेशर कुकर के बगैर भी ये सारी चीजें गला सकते हैं। इसमें चने की दाल जाएगी, ये पूरी रात मैंने भिगो के रखी थी। 3 पाव चने की दाल और 2 प्याज शामिल करेंगे, काफी सारी लहसुन की कलियां, 5 से 6 सब्ज मिर्ची शामिल कर देंगे। कुटी हुई अदरक इसमें चम्मच भर के शामिल करेंगे। 5 से 6 इसमें लौंग जाएंगे। इसी तरह इसमें डालेंगे सूखा धनिया 1 चम्मच के बराबर और 1 पैकेट इसमें शामी मसाले का डाल देंगे। तो शामी मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें कुछ हल्दी डालेंगे और इस तरह 1 चम्मच भर के लाल मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे। पिसा गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे। फिर से जीरा इसमें शामिल करने के बाद इसको ढक्कन लगा देंगे और 5 से 6 मिनट इसको पका लेंगे। तो ये इतनी देर में ना पक जाएगा। कीमा और दाल जो है ना 6-7 मिनट में तकरीबन पक गई थी। और इसके बाद हमने इसको चूल्हे से उतार लिया। माशाल्लाह से सारे सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। तो पानी भी मैंने इसका बिल्कुल खुश्क कर लिया, पानी इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको ना कूंडी में पीस लेंगे। कीमे को और दाल को इतना पीसना है कि एक जान हो जाए। तो ये सारा मसाला पीसने के बाद ना किसी खुले बर्तन में निकाल लेंगे। अगर आपके पास हैंड चॉपर या इलेक्ट्रिक चॉपर है तो आप उसके साथ भी इसको कीमे को बना सकते हैं। तो ये सारा मसाला हमने तैयार कर लिया और इसके बाद इसमें फिर से कुछ मसाले डालूंगी। तो ये वाला थोड़ा मसाला जो ना सॉफ्ट नजर आ रहा है, जैसा कि हल्का हल्का गीला सा महसूस होना। इसका हल ये है कि इसमें 2 से 3 चम्मच भर के बेसन जो है ना उसको रोस्ट कर लिया जाए। तो मैंने बेसन को रोस्ट कर लिया और इस कीमे में डाल दिया। और अब हमने ना इसको अच्छे तरीके से मिला लेना है। अगर इसको ज्यादा गर्म है ना बेसन तो इसको ठंडा कर लीजिए। इसमें डालूंगी 3 से 4 कटी हुई सब्ज मिर्च, काफी सारा धनिया शामिल करेंगे। और इसमें मैंने थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां भी डाली हैं, फिर से जीरा डाला है। तो अब हम ना इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। बेसन डालने का मकसद ये है कि ये ना हार्ड हो जाएगी। और ये वाली ऐसी शामी हार्ड होगी कि जब हम फ्राई करेंगे बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, ना ही ये खुलेगी। तो इस तरीके से हमने सारी शामियां बना लेनी है और इनको फ्रीज कर लेना है और जब चाहें हम इनको ना फ्राई कर सकते हैं। तो मैं 2 से 3 शामी आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो ये वाली रेसिपी आपको ना कैसी लगी है, आसान लगी या मुश्किल, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। एक अंडे को बीट कर लेंगे और इसमें शामी को डिप करेंगे। दोनों साइडों से डिप करने के बाद गर्म घी में डाल देंगे। नॉर्मल गर्म घी में है ना हमने शामी फ्राई करनी है, ज्यादा गर्म घी नहीं करना क्योंकि फिर वो ना जल जाती हैं। तो इस तरीके से हमने इनको दोनों साइडों से गोल्डन कर लेना है और गोल्डन करने के बाद इसको डिश आउट कर लेंगे। और रेसिपी देखने के दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। नेक दुआ नेक तमन्ना के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ में रखे और अल्लाह ताला आपकी और हमारे रिस्क में इजाफा करे, आमीन। तो ये देखें कितनी इसकी गोल्डन सी लुक है और खाने में भी ये इसी तरह मजे की है। इसमें मैंने केचप सर्व किया और साथ ही इसमें दही का रायता धनिया पुदीने वाला डाल के तो इसको सर्व करेंगे। अगर आपको ये वाली शामी की रेसिपी अच्छी लगी है ना, अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इस रेसिपी से फायदा उठा सके। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपको हमेशा ही शादो आबाद रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज।